हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो गाइस, इस चैनल के अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट बनाते हैं और हम लोग लाइव ट्रेड्स भी करते हैं जो अपडेट करते हैं आपको। तो गाइस, चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक लाइव ट्रेड से ही करते हैं। अपने बाय करते हैं 333 रुपीज़ में 23,000 का निफ्टी का कॉल जिसकी एक्सपायरी है 6 फरवरी 2025। तो ठीक है गाइज, हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया 335 रुपीज़ में। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, 338 339 हो गया, हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। ओके, हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, 320 कर देते हैं, क्योंकि कई बार सडन मार्केट नीचे जाता है तो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आता है। और ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको टच करके कई बार मार्केट नीचे जाता है, मूवमेंट आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ ट्रेड किया था जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। और आज मेरे से एक्चुअली एक गलत ट्रेड भी हो गया था, बट कोई बात नहीं, इसका लॉस तो मेरा कवर हो गया। गाइस देखिए, आज जो हमने ट्रेड किया था ना, हमने 23,000 के कॉल में ये सभी जो एक्सपायरी है 6 फरवरी की है और ये निफ्टी के कॉल और पुट है। 23,000 के कॉल में हमने कुछ ट्रेड किए थे, 22,500 के पुट में ट्रेड किए थे और 30,600 के पुट में हमने ट्रेड किए थे। 23,000 के कॉल में हमने 75 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट में बाय सेल किया था, और जो 22,500 का पुट है उसमें 525 यानी कि लगभग 7 लॉट में हमने बाय और सेल किया था। और जो 22,600 का पुट है इसमें हमने सिर्फ एक लॉट में बाय एंड सेल किया था। गाइस, इसमें मेरा एक रॉन्ग ट्रेड हो गया था। रॉन्ग ट्रेड ये हुआ था, मैं आपको बताता हूँ अपने ट्रेड्स। देखिए गाइस, ये हमारे ट्रेड्स हैं। इसमें जो लास्ट ट्रेड था वो हमारा रॉन्ग हो गया था, जिसके अंदर मेरे को 21 रुपये का लॉस हो गया था। एक्चुअली हम जो ट्रेड कर रहे थे वो एक ट्रेड में पेंडिंग डाल करके छूट गया था, मेरे ध्यान से उतर गया था और वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। और वो जो बाय हुआ था वो हुआ था 121 रुपये 50 पैसे में, जो लास्ट ट्रेड था वो फिर नीचे आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड था, ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद ये 12:58 पे हुआ था और फिर मेरे ध्यान से उतर गया था। फिर 2:38 पे जब मैंने 2:30 के आसपास जब मैंने चेक किया तो उस टाइम पे इसका प्राइस हो चुका था 100 रुपये के आसपास। तो फिर इसके अंदर मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपये का लॉस हो रहा था, जिसको कवर करने के लिए मैंने इसको एवरेज अप कर दिया। यानी पुट था तो मैंने एवरेज अप कर दिया, तो जो इसकी जगह मैंने दूसरा पुट परचेज़ कर लिया, वो 22,600 का पुट परचेज़ कर लिया, जो मैंने परचेज़ किया 120 रुपये 10 पैसे में। और जब निफ्टी में एक सडन डाउन मूव आया तो उस वक्त इसके प्राइसेस बढ़ गए, तो 120 रुपये 10 पैसे में जो मैंने परचेज़ किया था पुट, वो मैंने इसको सेल कर दिया 150 रुपये में। तो इस तरीके से जो निफ्टी की लास्ट ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ था, जो लॉस हुआ था, वो सारा लॉस इस ट्रेड में कवर हो गया। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये 120 रुपये 10 पैसे में मैंने परचेज़ किया था। इसका टाइम भी आप देख सकते हैं, इसका टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली वही टाइम है। देखिए, 2:38 और 4 सेकंड में मैंने इसको परचेस किया था और 2:50 यानी 12 मिनट तक ये ट्रेड चला और 43 सेकंड पे मैंने इसको स्क्वायर अप कर दिया। गाइस, इसके अलावा आज हमने निफ्टी में कॉल पुट में काम किया है। अभी हमको ग्रॉस जो प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल जो हमारा वॉल्यूम हुआ है वो 9 लॉट बाय और 9 लॉट सेल हुआ है, और हर ऑर्डर जो था वो सिंगल ऑर्डर का था। तो इस तरह से हमारे 9 ऑर्डर बाय और 9 ऑर्डर सेल हुए हैं, और जो टोटल हमको प्रॉफिट हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 420 रुपये का। चलिए गाइस, लास्ट में अभी हमने को कंटेंट बनाने के लिए कुछ और ट्रेड करते हैं जॉबिंग के, और देखते हैं कि इस ट्रेड्स के में अंदर हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इससे पहले अपने एक बार पोजीशन अपने कर लेते हैं सेट, टूल्स में जाके प्रेफरेंसेस में जा कर के एंड ठीक है। तो गाइस, अपने कॉल बाय करते हैं। ठीक है, ये कॉल तो बहुत महंगा है 23,000 का, तो अपने क्या करते हैं, अपने कॉल बाय करते हैं 23,200 का। ऑप्शन इंडेक्स निफ्टी 23,200 का कॉल
एक्सपायरी 6 फरवरी की, और ये कॉल हमने स्क्रीन पर अपने लगा दिया, जिसकी प्राइस चल रही है 247.90 और 248। तो इसको हमने 247.50 में बाय करने के लिए डालते हैं, 247.50 में। तो गाइस हमने 247.50 में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए डाल दिया है। देखिए हमारा गाइस ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है 247.50 में, और इसको हमने सेल करने की कोशिश करते हैं 252 में। 252 में हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। गाइस हमने 252 में हमने डाला है, बट ये ऑर्डर नीचे चला गया है। हमने क्या प्राइस में परचेस किया था मेरे ध्यान से, तो सर 247.50 में हमने डाला था। अभी हमने ऑर्डर अपनी प्राइस से 6 रुपये नीचे जा चुका है गाइस। तो देखते हैं, लग रहा है ये ऑर्डर में हमको लॉस होगा, बट देखते हैं क्या होता है। इस ऑर्डर में हमको लॉस होगा गाइस, बहुत तेज़ी से। जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट टाइम में मूवमेंट बहुत ज़्यादा आता है, इसकी वजह से इस ऑर्डर के अंदर हमको बहुत तेज़ी से लॉस हुआ। हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट चला गया होगा इस ऑर्डर में, बट कोई बात नहीं, कंटेंट बनाने के लिए हम ट्रेड करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। हमको लॉस और प्रॉफिट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा गाइस। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीखना ज़रूरी है और आप सीखना चाहिए गाइस। 46 का प्राइस वापस आ गया, हमने इसको पेंडिंग में डाला हुआ है सेल करने के लिए 252 में। लेट्स सी कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है फिर नहीं होता। गाइस 248 का प्राइस चल रहा है, 246 247 का, 247 248 का प्राइस चल रहा है, 248 249 का प्राइस अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है जाना तो चाहिए, बट मार्केट अगेन हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। 248 का प्राइस चल रहा है अभी फ्रेंड्स। हमने इसे परचेस किया है 247.50 में ही परचेस किया है। बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है जब मैं किसी ट्रेड को एवरेज करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एवरेज करने के बाद हमारा लॉस डबल होता जाता है। इस वजह से हम किसी ट्रेड को एवरेज नहीं करते। अगर हमारा किसी ट्रेड में उल्टा पड़ गया पोजीशन तो फिर हम उसमें लॉस बुक कर लेते हैं नीचे के प्राइसेस में, बट हम कभी भी एवरेज नहीं करते, क्योंकि एवरेज करने में ज़्यादातर टाइम पे लॉस होता है, ऐसा मैंने देखा है। कभी कभी हम लोग एक्सेप्शनल होता है, ऐसा नहीं कि एवरेज करते ही नहीं है, कभी कभी करते हैं, बट बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम एवरेज करते हैं गाइस। अभी प्राइस चल रहा है 256.60 257। लेट्स सी कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। इसका एवरेज आज का जो ट्रेड है वो 260 के आसपास का हुआ है इस स्ट्राइक प्राइस का, और क्योंकि अभी लास्ट का 15 मिनट बचा है तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। निफ्टी अपने प्राइसेस को खाली एवरेज करेंगे ताकि इसके क्लोजिंग के हिसाब से, इसलिए लास्ट के 15 मिनट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, बट देखते हैं। सॉरी गाइस, देखते हैं कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वापस नीचे की तरफ जा रहा है, लग रहा है लॉस होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं फ्रेंड्स। लॉस और प्रॉफिट स्टॉक मार्केट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट। अगर आप ट्रेड करते हो और आप ये बोलते हो कि आपको लॉस नहीं होगा, या कोई भी बोलता है इसको लॉस नहीं होता, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि लॉस तो होता ही है बाज़ार में। हमने ये ट्रेड लिया था, मैं टाइम बता देता हूँ आपको गाइस। हमने 3:14 पे ट्रेड लिया था, 3:14 और 49 सेकंड्स पे हमने ये ट्रेड लिया था। ऑलरेडी इस ट्रेड को लिए हुए 4 मिनट हो चुका है। अभी 242 का प्राइस हो चुका है, 244 का प्राइस है। गाइस जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर इसकी अंडरलाइंग है, इस वजह से निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से ये डिराइव करता है। इस वजह से जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हम निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाते हैं।
निफ्टी स्पॉट के चार्ट में मूवमेंट नहीं होता, इस वजह से निफ्टी स्पॉट का चार्ट नहीं दिखता। निफ्टी स्पॉट का चार्ट अगर दिखे तो उससे भी बेटर है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता। इसकी वजह से हम लोग निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाते हैं और उसके सामने हम ट्रेड करने का ट्राई करते हैं गाइस। 5 मिनट हो चुका है हमारे ट्रेड को लिए हुए, बट अभी तक हमारा ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब उसका सेकंड लेग नहीं हुआ है। 252 में हमने सेल करने के लिए डाला है। मेरे ख्याल से मूवमेंट अब आना चाहिए गाइस, लेट्स सी आता है कि नहीं। 252 में जाना तो चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है, इसी वजह से हमने ट्रेड बनाया है, बट देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी हमारे प्राइस के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। $47 247 47 60 का प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, 248 में डालता हूँ। अगर हमारा 248 में सेल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट करके इसको सेल कर देंगे। हमारा ये पेंडिंग है, इसको डाल देते हैं 247। फ्रेंड्स 247 का प्राइस है। देखिए हमारा ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, हो गया हमारा 247 में, और इसमें हमने लॉस बुक कर लिया 50 पैसे का, यानी 30-35 रुपये का हमने लॉस बुक कर लिया गाइस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ट्रेड। गाइस ये देख सकते हैं कि 247.50 में हमने परचेज़ किया था, 247 में हमने इसको सेल कर दिया। 75 का लॉट था जो हमने परचेज़ किया था, उसकी टाइम थी 3:14 और 45 सेकंड, और जब हमने सेल किया उसकी टाइम थी 3:20 और 52 सेकंड, यानी लगभग 6 मिनट के आसपास ये सौदा चला। बट इस सौदे में हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बिकॉज लास्ट का टाइम है और निफ्टी एडजस्ट कर रही है। बट कंटेंट बनाने के लिए मैंने ये ट्रेड किया था, और कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में लॉस बुक करना भी आपको ना चाहिए, तभी आप ट्रेड कीजिए। अदरवाइज अगर आप ट्रेड में लॉस बुक नहीं कर सकते और लॉस नहीं देख सकते तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए गाइस। अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हम जो भी कंटेंट बनाते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। अगर हम आपको कोई भी ट्रेड करना है तो या तो खुद सीखिए या फिर किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेकर के ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है और अपने पैसे का ख्याल आप रख सकते हैं। किसी भी अनऑथराइज व्यक्ति या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख करके आप किसी भी तरह का ट्रेड ना बनाएं, और खासतौर पे उन लोगों से बच करके रहे जो आपको किसी भी शेयर मार्केट में फिक्स रिटर्न का प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में फिक्स रिटर्न जैसा कुछ भी नहीं होता गाइस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियोज़ अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे गाइस। थैंक यू।